अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। मगरबी हवाओं का ताकतवर तरीन सिलसिला पाकिस्तान में अब से कुछ ही घंटों बाद इंटर होने जा रहा है और ये मगरबी हवाओं का जो सिस्टम होगा ये ताकतवर तरीन सिलसिला है जो बलूचिस्तान के रास्ते एक बार फिर से पाकिस्तान में इंटर होगा, जिसके बाद बारिशों के इम्कानात को जाहिर किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और शदीद सर्दी की लहर पाकिस्तान को मुतासर कर सकती है। गैर मामूली मौसमी सूरत हाल का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये मगरबी हवाओं का सिलसिला चंद ही घंटों में पाकिस्तान में इंटर होगा, जिसके बाद जो बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं वहां भी जबरदस्त किस्म की बारिश होगी। अब कराची शहर के हवाले से बात कर लेते हैं, जहां पर यकबस्ता हवाओं का राज है, सर्दी है और कराची के शहरी अब ये पूछ रहे हैं कि सर्दी खत्म कब होगी। स्कूल जाना है सुबह बच्चों को, स्कूलों के हवाले से भी एक बड़ा फैसला किया गया है, वो भी आपको आज की वीडियो में आगाह करूंगी, इसलिए क्योंकि ठंड है, यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, खून जमा देने वाली सर्दी है। सुबह सिंध में स्कूलों के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया गया है, वो भी आपको डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन सबसे अहम तरीन बात मंडे मॉर्निंग होने क्या जा रहा है। कराची में जो पीर की सुबह होगी उसका आगाज कैसा होगा, क्या दोबारा से कराची शहर में बारिश होने जा रही है, और अगर बारिश होगी तो उसके बाद सर्दी की शिद्दत में किस हद तक इजाफा होगा, जो कि एक पहले से इस वक्त कराची शहर सख्त सर्दी की लपेट में, क्या मजीद कोई शदीद किस्म की सर्दी पड़ सकती है, रिकॉर्ड टूट सकते हैं, होने क्या जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल से क्विकली ब्रीफ करती हूँ आपको। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुश आमदीद भी करूंगी आप लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। व्यूअर्स, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे, साथ ही स्कूलों के हवाले से जो डिसीजन लिया गया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वो तमाम तर व्यूअर्स जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस चैनल को ज्वाइन किया है, हमेशा की तरह एक दरख्वास्त उनसे करूंगी, जल्दी जाइए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें मिल जाया करें। और कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। इस वक्त मौजूदा जो सर्दी की लहर है उस पर बात कर लेते हैं, जिसके बायस हम देख रहे हैं कराची शहर में सर्द हवाएं चल रही हैं और शदीद सर्दी का राज है, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि दर्जा हरारत भी अब रात के औकात बिलखसूस और अर्ली मॉर्निंग ड्रॉप हो रहा है। इसी तमाम तर सूरत हाल में मगरबी हवाओं का ताकतवर तरीन सिलसिला अब से कुछ ही घंटों में पाकिस्तान में इंटर होने जा रहा है और ये बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में इंटर होगा, जिसमें सबसे पहले जो असरात मरतब होंगे वो बलूचिस्तान में होंगे, जहाँ पर बलूचिस्तान में बेशतर अजला में बारिश होगी और बिलखसूस जो बलूचिस्तान के साहिली इलाके हैं वो शदीद बारिश से मुतासिर हो सकते हैं। वहाँ पर भी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं, नदी नाले भी बढ़ सकते हैं। इस हवाले से भी ज़िले इंतज़ामिया को भी जो एहतियात बरतने की हदायत जारी की गई हैं। साथ ही सिंध के कुछ इलाके मुतासिर होंगे बारिशों से और इसके अलावा हम देखेंगे जनूबी पंजाब बालाई इलाके जो पाकिस्तान के बिलखसूस वहाँ पर बारिशों के इम्कानात हैं। खैबर पख्तूनख्वा में शदीद किस्म की मौसमी सूरत हाल हो सकती है। सबसे पहले बात कर लेंगे इस वक्त पीर की सुबह कराची में क्या मौसमी सूरत हाल रह सकती है, लेकिन उससे पहले इस वक्त जो सर्दी का राज है उस सर्दी को देखते हुए एक अहम तरीन फैसला लिया गया था। स्कूलों के हवाले से अहम फैसला सामने आ गया अब इसलिए क्योंकि इस वक्त सिंध में भी सर्दी का राज है और जो गुज़िश्ता रोज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की जानिब से भी दरख्वास्त की गई थी वज़ीर तालीम सिंध से, तो उस दरख्वास्त पर लगता है कि अब अमल दरामद हो गया है और जो सिंध में 26 जनवरी तक स्कूलों के जो औकात कार थे वो सुबह 9 बजे किए गए थे, उस फैसले में मजीद तोसी कर दी गई है शदीद सर्दी की लहर को देखते हुए। तो अब महकमा तालीम सिंध की जानिब से ये बताया गया है कि जो स्कूल सुबह 26 जनवरी तक 9 बजे खुलने थे अब वो 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे तक ही खुलेंगे। ये तोसी की गई है और स्कूल 4 फरवरी तक सुबह 9 बजे खोले जाएं। इस फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा और साथ ही उनकी जानिब से ये भी पहले भी बताया गया था कि जो स्कूल इंतज़ामिया है वो इन फैसलों पर अमल दरामद करें, इसलिए क्योंकि ये सर्दी की शिद्दत की वजह से फैसला किया गया है। इस हवाले से क्या राय रखते हैं ज़रूर बताइएगा। और साथ ही कराची के डिफरेंट एरियाज से कुछ इस तरीके की भी इतलात आ रही होती हैं कि कुछ स्कूल इस तमाम तर सूरत हाल को फॉलो नहीं कर रहे, तो क्या आपके यहाँ ऐसी कोई सिचुएशन है तो ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके आप बता सकते हैं। अच्छा, अभी बात करते हैं
जो मौजूदा सर्दी की लहर है इसमें कितना इजाफा होने जा रहा है और पीर की सुबह क्या होने जा रहा है। अब से कुछ ही घंटों में ये ताकतवर तरीन सिलसिला नया सिस्टम मगरबी हवाओं का बलूचिस्तान के रास्ते दाखिल होगा पाकिस्तान में, जिसकी वजह से जो इस वक्त कराची समेत पूरे मुल्क में सर्दी की लपेट है, इसमें हम देखेंगे कि मज़ीद इजाफा होना शुरू हो जाएगा। और मगरबी हवाओं का सिस्टम जब बलूचिस्तान को मुतासिर कर रहा होगा तो इसके ज़ेरे असर मकरान और जो अतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जो बलूचिस्तान के दीगर इलाके हैं वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। सुबह तकरीबन अर्ली मॉर्निंग की अगर बात की जाए तो कराची शहर में कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, इम्कानात नज़र आ रहे हैं। शहर में यकबस्ता हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा और हो सकता है ये तेज़ हवाओं का जो इस वक्त शहर में राज है इसमें मज़ीद शिद्दत आ जाए। अर्ली मॉर्निंग की मैं बात कर रही हूँ। चंद एक मकामात बिलखसूस कराची के जो शुमाली इलाके हैं, सरजानी टाउन, इसके अतराफ़ के इलाके, और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो औरंगी टाउन, इसके अलावा लियाकताबाद, नाज़माबाद, इन इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है, कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। और दीगर इलाकों में भी कराची के बारिश के हल्की बारिश के मैं फिर कहूँगी इम्कानात मौजूद है। एज सच कोई तेज़ बारिश का इम्कान कराची में इस सिस्टम की वजह से नहीं है, लेकिन कराची में सिस्टम के असरात ये होंगे कि घने बादल छाए रहेंगे, जिसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है उसमें नुमाया तौर पर इजाफा देखा जाएगा। और सर्दी की शिद्दत में कल भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। जाहिर सी बात है जो यकबस्ता हवाएं हैं वो शहर को अपनी लपेट में सारा दिन रखेंगी, जिसके बाद रात भी पीर की ठंडी होगी। तो अर्ली मॉर्निंग कराची में यकबस्ता हवाओं के साथ चंद एक मकामात पर बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है, लेकिन कोई तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बाद कराची में जो मौजूदा सर्दी की लहर है इसमें काफ़ी हद तक इजाफा हो सकता है और ये सर्दी की लहर जनवरी के आखिर तक जारी रहेगी जो इस वक्त कराची शहर में मौजूद है। फिर ये मगरबी हवाओं का सिलसिला मुतासिर करेगा सूबा बलूचिस्तान के साथ साथ मुल्क के दीगर इलाकों को, जिनमें जनूबी पंजाब के इलाके हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, जहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं, बर्फ़बारी के इम्कानात मौजूद हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि जो सियाह हैं उनको अब मना कर दिया गया है कि इन तमाम तर जगहों का रुख ना करें जहाँ पर बर्फ़बारी के खदशात मौजूद हैं। तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। सिंध के भी कई इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं बारिश की वजह से। ये सिलसिला अगले आने वाले 2 रोज़ तक मुतासिर करेगा पाकिस्तान के बालाई और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को, जिसमें बिलखसूस जो ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं, जो ज़्यादा खदशा मौजूद है वो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं जहाँ पर शदीद किस्म की बर्फ़बारी के इम्कानात मौजूद हैं। ये सिलसिला इसके बाद हम देखेंगे बर्फ़बारी का एक नया सिलसिला शुरू होगा, जिसके बाद सर्दी की भी शदीद लहर का जो आगाज़ पाकिस्तान भर में इस वक्त भी हुआ है उसमें मज़ीद शिद्दत आ जाएगी, जिसकी वजह से मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। गिलगित बल्किस्तान, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में शदीद किस्म की बर्फ़बारी हो सकती है। लैंडस्लाइडिंग के खतरात भी मौजूद हैं। एहतियात बरतने की ज़रूरत है, गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र ना करने की ज़रूरत है इन इलाकों का जहाँ पर अब ये हदायत जारी की गई हैं कि बर्फ़बारी अगले आने वाले कुछ घंटों में दोबारा से हो सकती है और साथ ही बारिशों के भी इम्कानात मौजूद है। साथ ही मरी गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बारिश के इम्कानात मौजूद हैं और बर्फ़बारी भी हो सकती है। इस तमाम तर सूरत हाल पर आने वाले दिनों में मज़ीद आपको अपडेट भी करती रहूँगी। कोई भी गैर मामूली सिचुएशन बनती है मौसम के हवाले से बर वक्त इसी चैनल पर आपको आगाह कर दिया जाएगा। अभी फ़िलवक्त दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।